नमस्कार, मैं प्रतिभा शर्मा, सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से। द्वितीय वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के संदर्भ में हम अभी तक चर्चा करते रहे थे। अब आज का हमारा जो अध्ययन बिंदु है वो लकड़ी काटना तथा वनोद्योग, जो कि प्राथमिक आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत है, उसके विषय में कुछ जानकारी मिलेगी। तो ये जो हैं इसके महत्वपूर्ण पक्ष कौन से हैं लकड़ी काटने के? तो ये वन क्षेत्रों की एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाकलाप है। वर्तमान में लकड़ी के अनेक विकल्प विद्यमान हैं, जैसे प्लास्टिक, स्टील, एल्यूमिनियम इत्यादि, लेकिन फिर भी यह उद्योग सामान्यतः देखने को मिलता है। फिर सघन आबाद क्षेत्रों के निकट स्थित वनों में यह क्रिया अधिक प्रचलित है और इसका सर्वाधिक प्रचलन उत्तरी अमेरिका, पूर्वी सोवियत संघ, यूरोप के शंकुधारी कठोर लकड़ी के तथा मिश्रित वन, फिर दक्षिण पूर्वी एशिया के उष्णकटिबंधीय भागों में लकड़ी काटने का तथा वन उद्योग का स्वरूप देखने को मिलता है। उपरोक्त क्षेत्र विश्व का लगभग 80% कोमल तथा कठोर लकड़ी का उत्पादन करता है। फिर लकड़ी काटने के व्यवसाय को प्रभावित करने वाले कारकों को हम जरा उसका भी अवलोकन कर लेते हैं, क्या महत्वपूर्ण कारक हैं। तो इसके अंतर्गत जो है वनों के प्रकार, धरातलीय स्वरूप कैसा है और पर्यावरणीय दशाएं कैसी हैं, इस पर निर्भर करता है लकड़ी काटने का उद्योग। अब विश्व के लकड़ी उत्पादन क्षेत्रों के संदर्भ में चर्चा करते हैं। इसको हम दो वर्गों में रख सकते हैं, शीतोष्ण वन क्षेत्र तथा उष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र। तो ये सामान्यतः उत्तरी अमेरिका तथा यूरेशिया के शीतोष्ण प्रांत में ही, जहाँ पर शंकुधारी वन की प्रधानता है, वहाँ पर यह उद्योग ज़्यादा इसका विकसित स्वरूप देखने को मिलता है। और इसकी अधिकांश जो इन वृक्षों से प्राप्त लकड़ी है वो कागज़ एवं लकड़ी उद्योग के कागज़ एवं लुगदी उद्योग के संदर्भ में प्राप्त की जाती है। अब हम पहले वाले के बारे में चर्चा करते हैं, शीतोष्ण वन क्षेत्र में लकड़ी का उत्पादन। तो उसको प्रभावित करने वाले या ये जो उद्योग विकसित हुआ इन क्षेत्रों में, उसके लिए अनुकूल कारक कौन से हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। पहला वाला, हिमाच्छादित नदियों के पिघलने से लकड़ी के लट्ठों को चिराई खाने तक सुगमता से परिवहन होना। तो जहाँ पर हिमाच्छादित क्षेत्रों के निकट जो वन क्षेत्र हैं, वहाँ पर जब नदियाँ हिम से आच्छादित हो जाती हैं शीतकाल में, ग्रीष्म उनमें लकड़ी वृक्षों की काट करके उन नदी के पाट पर रख दी जाती है और नदियों के पिघलने पर वो स्वतः ही ये लकड़ी के लट्टे चिराई खाने और उद्योग तक पहुँच जाते हैं। दूसरा है, लकड़ी कोमल होने से, इन क्षेत्रों की जो वृक्षों की लकड़ी है वो कोमल होने से उसकी कटाई और परिवहन दोनों ही कार्य सरलता पूर्वक हो जाते हैं। फिर इन वाले क्षेत्रों में समान प्रकार के वृक्षों का विस्तार सामान्यतः देखने को मिलता है। फिर वन क्षेत्रों में विषम धरातल होने के कारण से जितनी भी नदियाँ यहाँ प्रवाहित होती हैं उनसे सस्ती जल विद्युत भी प्राप्त कर ली जाती है। फिर वन अधिक सघन न होने के कारण से भी जो लकड़ी काटने का कार्य है वो अत्यधिक सुगमतापूर्वक हो जाता है और इन क्षेत्रों में अत्यधिक वैज्ञानिक एवं सुप्रबंधित स्वरूप इस व्यवसाय का देखने को मिलता है। शंकुधारी वन पेटिका औद्योगिक क्षेत्र के निकट होना, ये भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है शीतोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों का। अब शीतोष्ण कटिबंधीय जो लकड़ी उत्पादक क्षेत्र हैं उसे हम दो वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं, उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र और यूरेशियाई क्षेत्र। उत्तरी अमेरिकी क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन से क्षेत्र हैं? प्रशांत तटीय क्षेत्र, रॉकी पर्वतीय क्षेत्र, मध्यवर्ती संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी संयुक्त राज्य अमेरिका, न्यू इंग्लैंड प्रदेश और कनाडा के शंकुधारी वन। फिर द्वितीय वाला यूरेशियाई क्षेत्र है, जिसके प्रमुख प्रांत हैं स्कैंडिनेविया, मध्यवर्ती यूरोप, पूर्वी सोवियत संघ। आज हम उत्तरी अमेरिका के लकड़ी उत्पादन क्षेत्र के प्रशांत तटीय क्षेत्र के विषय में चर्चा करेंगे। तो ये है पहले कि ये कौन से वाले क्षेत्र में विस्तृत है। प्रशांत तटीय क्षेत्र की जो हम बात कर रहे हैं, तो उत्तरी अमेरिका में अलास्का से लेकर के कैलिफोर्निया के तट तक प्रशांत महासागर के सहारे ये सारा वन क्षेत्र विस्तृत है। यहाँ शंकुधारी वन में
जो सर्व प्रमुख वृक्ष है वो है डगलस फर, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका की 20% लकड़ी के लिए उत्तरदायी प्रांत है। फिर यहाँ पर अन्य वृक्षों में जो डगलस फर से अतिरिक्त है, पाइन, रोड सीडर, हेमलॉक, रोजवुड, ये प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य वन यहाँ देखने को मिलते हैं। यहाँ जो उद्योग के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण पक्ष है वो है यहाँ पर ट्रैक्टर, कैटरपिलर ट्रैक्टर, ट्रक और रेल के द्वारा इन लकड़ी के लट्ठों का सुगमता से औद्योगिक क्षेत्र तथा बाजार तक परिवहन हो जाना। फिर इसके अतिरिक्त यहाँ पर जो एक महत्वपूर्ण जो अनुकूल कारक है कि यहाँ पर जितने भी आधारित कारखाने हैं और चिराई खाने हैं वो सभी के सब आधुनिकतम मशीन तथा परिवहन सुविधाओं से संपन्न है। तो ये आज हमने शीतोष्णकटिबंधीय वन क्षेत्र में उत्तरी अमेरिका के प्रशांत तटीय क्षेत्र तक की चर्चा की। अगले अध्याय में हम शेष भाग के बारे में अध्ययन करेंगे।